हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से हाजिर है आपके साथ एक सक्सेस स्टोरी को लेकर जो काफ़ी प्रेरणादायक कह सकते हैं, काफ़ी मोटिवेशनल है। जब इंसान ज़िंदगी में ठान लेता है, यानी कि हार नहीं मानता है, तो वो हर चीज़ हासिल कर लेता है जिसे वो पाना चाहता है। आज हम बात करने वाले सिक्किम के रहने वाले रिंगचेन वांगडी भूटिया के बारे में, जिन्हें जिन्हें कोलकाता में मोमोज किंग के नाम से जाना जाता है। तो कैसे उन्होंने इस सफ़र की शुरुआत की, क्या क्या परिस्थितियाँ उन्होंने झेला, उनके लाइफ में क्या क्या मुश्किलें आई, उस सब पे हम आज बात करेंगे। ये स्टोरी वाकई में आपको काफ़ी मोटिवेट करेगी, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए एंड तक। रिंगचेन सिक्किम के रहने वाले हैं। वहाँ पे उनकी माँ मोमोज का धंधा करती है। एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं रिंगचेन। उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद कोलकाता चले आए। सिक्किम से पढ़ाई पूरी करने के बाद वो कोलकाता आ गए। कोलकाता में आने के बाद उन्होंने कई सारी नौकरियां ढूंढी। हालांकि उन्हें कॉल सेंटर में एक जॉब मिल भी गई, लेकिन उनको जॉब में मन नहीं लगा। कहते हैं ना कि किसी इंसान के अंदर में अगर कुछ अलग करने की जो चाहत होती है ना, वो उसे उसके जो मन के खिलाफ जो काम होता है उसमें ज़्यादा दिन से टिकने नहीं देता है। तो उसने वो नौकरी छोड़ दी। उसका फिर उनको मन नहीं लगा, वो वापस चले आए सिक्किम। सिक्किम में भी काफ़ी टाइम उन्होंने गुजारा, ट्यूशन वगैरह भी किया, लेकिन उन्हें फिर से मन नहीं लगा। उसके बाद फिर से वो कोलकाता चले आए। कोलकाता में दोबारा आने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों न मोमोज का ही धंधा शुरू किया जाए, क्योंकि माँ के साथ उन्होंने देखा भी था, बहुत कुछ उन्हें जानकारी थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों न इसी चीज़ को शुरू किया जाए। हालांकि उन्होंने मोमोज के धंधे शुरू तो कर लिए। शुरू करने के बाद उनके दुकान पे एक भी शख्स नहीं आता था, एक भी ग्राहक उनके दुकान पे नहीं आता था। लिटरली उन्होंने लास्ट में क्या किया, अंततः उन्होंने ये किया कि जितने भी मोमोज बनाते थे, बिकता तो था नहीं, वो सारे मोमोज अपने दोस्तों को फ्री में उन्होंने खिलाना शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं कि समय पलटता जरूर है। ऐसा ही समय बीता और कुछ दिनों के बाद उनके ही जो मित्र जिन्हें उन्होंने फ्री में मोमोज दिया करते थे, वो अब उन्हें ऑर्डर देने लगे। धीरे धीरे करके उनको ऑर्डर आने लगे और उनका बिजनेस थोड़ा बहुत ठीक ठाक चलने लगा। हालांकि उन्होंने फिर इंस्टाग्राम पे मोमोज के जो अलग अलग रेसिपी के वीडियोज बनाए और उसको इंस्टाग्राम पे डालना शुरू कर दिया। समय फिर से पलटा। 230 सब्सक्राइबर वाले इंस्टाग्राम पे एकाएक 2 मिलियन 2.1 मिलियन व्यूज आया और 230 से 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। हालांकि कहते हैं कि जब आपके लाइफ में कुछ बड़ा होना होता है तो परिस्थितियां आपको बहुत एग्जाम लेती हैं। इसके कुछ ही समय बाद उनका वो अकाउंट हैक हो गया। हालांकि उन्होंने एक और ऑप्शनल अकाउंट बना रखा था अपने मोमोज के नाम से, उस पर उन्होंने वीडियोज डालना चालू किया। लेकिन इनके जो मित्र थे, जो इनके मोमोज खरीदते थे, काफ़ी इनकी फैन फॉलोइंग पहचान बन गई थी, उन लोगों ने रिपोर्ट किया और कुछ समय बाद फिर से उनका पुराना वाला अकाउंट वापस आ गया। हालांकि इनका सोशल मीडिया पे काफ़ी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। इस तरह उनका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता गया और आज के डेट में रिंगचेन कोलकाता के फेमस मोमोज किंग माने जाते हैं। उनके स्वाद की परख लेने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। जब उन्होंने मीडिया से बात किया तो उन्होंने बात करते हुए बताया कि परिस्थिति कितनी भी खराब हो, अगर आप हार नहीं मानते हो तो एक न एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, चाहे फील्ड कोई भी हो। और कोई ज़रूर नहीं कि जो आपने किया है उसी में आप सफल हो सकते हो। जैसा कि उन्होंने पढ़ाई किया था और चाह रहे थे कि अलग तरह की जॉब करें। हालांकि उन्होंने जॉब किया भी कॉल सेंटर में। हालांकि उनके जो माता पिता थे वो तैयार नहीं थे मोमोज इस तरह के धंधा करने के लिए, क्योंकि वो चाह रहे थे कि पढ़ लिख के कोई अच्छा जॉब करे। लेकिन रिंगचेन ने ठान लिया कि वो मोमोज का धंधा शुरू करेंगे। हालांकि देखिए, धंधा शुरू भी किया लेकिन एक भी ग्राहक नहीं होता था और अंततः उन्होंने फ्री में लोगों को मोमोज अपने दोस्तों को खिलाने लगे। और फिर वहीं से समय, कहते हैं टाइम टेनर और टेंडेंसी जिस दिन इक्वल होता है तो आदमी की लाइफ ही बदल जाती है। तो इस तरीके से वही दोस्त लोग ऑर्डर देना शुरू किया और धीरे 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 आज वो कोलकाता के मोमोज किंग बन गए। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी से मोरल ऑफ स्टोरी यही कह सकते हैं कि ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा कुछ भी छोटा नहीं होता है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। ज़्यादातर लोग इसलिए आज असफल हो जाते हैं कि उनको लगता है कि यार हमने तो बहुत सारी पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन किया है, MA किया है, PhD किया है, तो हम कैसे छोटे धंधा करें। आप याद रखना, खासकर जितने भी रोड साइड जो
ठेले वाले धंधे होते हैं ना, उसमें ज़्यादा कमाई भी होती है। लेकिन धंधा कोई छोटा, आपने रईस का वो डायलॉग सुना होगा ना, धंधे से बड़ा कोई धंधा नहीं होता और धंधा कोई छोटा नहीं होता, ऐसा समथिंग कुछ डायलॉग था जो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता है। जब आप शुरुआत करोगे तो लोग हंसेंगे, जैसा रिंचन के साथ भी हुआ। काफ़ी लोगों ने विरोध किया, घर परिवार वालों ने विरोध किया, लोग हंसे। उन्होंने जब पहला वीडियो अपने इंस्टाग्राम पे डाला था तो काफ़ी लोगों ने आलोचनाएं की थी, उनको ट्रोल किया था, लेकिन वो हार नहीं माने। फिर से दूसरे वीडियो पे लोगों ने फिर धीरे धीरे कोऑपरेट करना चालू किया और इस तरीके से रिंचन सिक्किम से आके कोलकाता में बन गए मोमोज किंग। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी। उम्मीद करता हूँ कि इस स्टोरी से आपको मोटिवेशन मिला होगा लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए। और ज़िंदगी में अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है तो फिर आपकी कहीं कोई पूछ नहीं है। आज का जो दौर है, जिस सदी में हम लोग जी रहे हैं, यहाँ पे यू मस्ट हैव योर गुड पोजीशन, अदरवाइज आपको कहीं कोई वैल्यू नहीं होगी। चलिए मिलते हैं फिर एक नए ऐसे ही सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।